हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है बेटा वो फरवरी में होने वाला है। तो यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि इस साल आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो देखिए, अभी तक सीबीएसई ने इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि आपका सिलेबस पुराने सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहेगा या न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसलिए बेटा हमें दोनों ही बुक्स को प्रिपेयर करके चलना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आपको बेटा 6 to 10 तक की बुक्स को प्रिपेयर करना है, ना कि 6 to 8 तक, क्योंकि जो लेवल है आपका एग्ज़ाम का वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो 6 to 8 तक प्रिपेयर करके बेटा आप क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम। आपको 6 to 10 के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टाइम की शॉर्टेज है, वो सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो बेटा देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है एनसीईआरटी। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं साइंस की सारी, तो बिल्कुल आप उन्हीं को पढ़िए, ठीक है, वो बेस्ट रहती हैं। बट अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और आप चाहते हैं कि आपको कुछ क्रिस्प कंटेंट मिले, सीधा सीधा इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिले, तो उसके लिए बेटा आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, जो कि आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर। आपको बेटा यहाँ पे साइंस के नोट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको बिल्कुल बेटा क्रिस्प कंटेंट मिलेगा, टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, इम्पॉर्टेंट कंटेंट सारा कवर होगा उसके अंदर, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है पेडोलॉजी, जो बच्चों को कहीं नहीं मिलती और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेटा आपको मैं पेडोलॉजी के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। आफ्टर रीडिंग दिस नोट्स, कंप्लीट नोट्स, आपका बेटा आई अश्योर यू आउट ऑफ 30 25 प्लस स्कोर आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी क्लासेस की। देखिए, हमने बेटा ये जो क्लासेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बेटा कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। एक बार आप क्लास देख लेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आई अश्योर यू 30 आउट ऑफ 30 भी आपके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो बेटा आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक के अंदर हम 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। पहली डेंसिटी, दूसरी हम पढ़ेंगे बायेंट फोर्स, तीसरी हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चे ज़्यादातर इन तीनों कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये एक ऐसा कंसेप्ट है, या ये कह सकते हैं ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ना केवल सीटेट बल्कि अगर आप कोई और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेटा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कंसेप्ट जो है डेंसिटी, बायेंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनको लेके मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं। इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी को हम बोलते हैं हिंदी में घनत्व, घना, यानी कोई चीज़ कितनी घनी है उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्पेस ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक स्पेस है, दिस इज द स्पेस, ठीक है। अगर इस स्पेस के अंदर मेरी 5 बॉल्स हैं, ठीक, एक और मैंने स्पेस लिया जो कि सेम साइज का था, ठीक। अब मेरी इसी स्पेस के अंदर क्या है, मेरी 10 बॉल्स है। पहले मेरी कितनी बॉल्स थी, 5 बॉल्स थी। अब मेरी इतने ही स्पेस के अंदर मेरी क्या है, 10 बॉल्स है। तो बेटा जो सबसे ज़्यादा जिसका डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी, यानी कि वो इसकी ये जो जिसके अंदर 10 बॉल्स हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके अंदर 5 बॉल्स हैं उनकी डेंसिटी हमेशा कम होगी। यानी कि हम एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर कितने ज़्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स आते हैं, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट हो पाते हैं, कितने ज़्यादा एटम्स एकोमोडेट हो पाते हैं, हम उसी को बोलते हैं उसकी डेंसिटी। डेंसिटी बेटा फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड करते हैं उसके वॉल्यूम से, तो हमें क्या मिलती है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मिलती है। अब क्वेश्चन ये है
कि हमारे बुक्स में इस कंसेप्ट को किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा फ्लोट करेगा यानी कि तैरेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सिंक करेगा यानी कि डूब जाएगा। ये चीज़ हमारी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, ये समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा तैरेगा या फिर डूब जाएगा, ये किस बात पे निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है। ठीक, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरा एक बीकर है जिसके अंदर क्या है? पानी है। मैंने यहाँ पे 3 बीकर लिए, बीकर 1, बीकर 2 और एक मैंने लिया बीकर 3। तीनों में मैंने बेटा लिक्विड डाला, पानी। क्या डाले? लिक्विड, पानी। इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। आपको पता होना चाहिए बेटा पानी की डेंसिटी होती है 1। कितनी होती है? पानी की डेंसिटी 1। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा बेटा। अब हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए अलग अलग डेंसिटी के। एक हमने कॉर्क लिया, एक हमने वुड लिया, एक हमने एल्यूमिनियम लिया। तीनों की डेंसिटी क्या है? अलग। अब कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगा या तैरेगा ये कैसे डिसाइड होता है? अगर बेटा मेरे कॉर्क की डेंसिटी, सबसे पहले कॉर्क को समझते हैं। अगर मेरे कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, अगर मेरी कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर मेरी कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। अब आप बीकर 1 को देखिए। बीकर 1 में जो कॉर्क है मेरा वो तैर रहा है। तैर रहा है, क्यों तैर रहा है? क्योंकि कॉर्क की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है? कम है। ठीक, उसी तरीके से अब हम बीकर 3 को देखते हैं। बीकर 3 में हम देख रहे हैं बेटा एल्यूमिनियम को, कि एल्यूमिनियम डूब गया। इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी? सीधी सी बात है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर हमारी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यदि आपकी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट आपका डूब जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है बेटा? आपकी ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से, इसलिए ये डूब गया। अगर हम बीकर 2 की बात करें तो अगर आप बीकर 2 को ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बेटा हमारा ना तो डूबा है ना ही पूरा सरफेस पे है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन रही होगी बेटा? यहाँ पे कुछ सिचुएशन ये रही होगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो हमारी वाटर की डेंसिटी के ऑलमोस्ट इक्वल रही होगी। इसलिए ना तो आपका बेटा ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डूब ही रहा है और ना ही पूरी तरीके से वो ऊपर ही ऊपर सरफेस पे तैर रहा है। यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा फ्लूइड के अंदर तैरेगा या फिर आपका डूब जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, अब एक और कंसेप्ट आता है बेटा बायएंड फोर्स का। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब आप डेंसिटी को 2 मिनट के लिए भूल जाइए जो हमने पढ़ा। अब पहला बायएंड फोर्स समझिए। देखिए, दिस इज द बीकर। ये क्या है मेरा? ये बीकर है। अब इस बीकर में क्या है? पानी है। दिस इज द बीकर। अब मैंने इस बीकर में क्या करा? ये पानी बनाया। ठीक, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, लेट्स से ब्लू कलर का। मैंने एक कोई भी आपका ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बेटा पानी के अंदर छोड़ दिया। ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर छोड़ दिया। तो अब मेरी बेटा इस ऑब्जेक्ट के साथ 2 सिचुएशन बनेगी। क्या सिचुएशंस बनेगी? या तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, क्या होगा? या तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये डूब जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, या क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मेरा तैरने लगेगा यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ठीक, 2 ही सिचुएशन होगी। अब देखिए, एक चीज समझिए, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा?
वेट ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाने की कोशिश करता है। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में छोड़ते हैं तो वो वेट ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है ग्रेविटी सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नीचे जाने की तरफ कोशिश करेगा। लेकिन जो हमारा फ्लूइड होता है वो भी एक फोर्स लगाता है जो उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने से रोकने की कोशिश करेगा। यानी कि ग्रेविटी कहेगी नीचे जा, बायन फोर्स कहेगी ऊपर जा। ठीक है, ग्रेविटी कह रही है नीचे जा, ग्रेविटी या फिर हम कह सकते हैं वेट ड्यू टू ग्रेविटी, और जो बायन फोर्स है वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को तो ऊपर जा। ठीक, अब और ये ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूब जाएगा ये किस पे निर्भर करेगा? सीधी सी बात है बेटा, अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वेट ज़्यादा होगा, ग्रेविटी बड़ी होगी और बायन फोर्स कम लग रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। और अगर हमारी ग्रेविटी कम है, बायन फोर्स ज़्यादा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ धक्का ज़्यादा लग रहा है, तो बेटा इसका मतलब ऑब्जेक्ट मेरा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। दिस इज द कंसेप्ट। बायन फोर्स का कंसेप्ट सीधा क्या है, ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगी या हम कह सकते हैं वेट ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का तो वो डूब जाएगा यानी कि नीचे की तरफ चला जाएगा। और अगर मेरा बायन फोर्स ज़्यादा है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा है इस वेट से, तो बेटा वो ऑब्जेक्ट आपका तैरने लगेगा। यहाँ तक समझ में आया? जो फोर्स बेटा ऊपर की तरफ धकेलता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसे हम क्या बोलते हैं, बायन फोर्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? एक बात याद रखिएगा, की पॉइंट है, डेंसर फ्लूइड्स क्रिएट अ ग्रेटर बायन फोर्स। जितना फ्लूइड हमारा, जितना ये जो फ्लूइड है, दिस इज द लिक्विड, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा बायन फोर्स उस पर लगेगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा बायन फोर्स लगाएगा जिससे कि ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट कर सके, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को वो सपोर्ट देगा। अगर आपको ये बायन फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया हो बेटा, तो दिस इज द फोर्स। ठीक है, अब क्या है, हम बात करेंगे प्रिंसिपल की जो हमारा बायन फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये प्रिंसिपल जो है बेटा फंडामेंटली क्या है, एक कंपैरिजन है, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के वेट के बीच में और फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके बीच में। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, समझाती हूँ। फिर से हम क्या करते हैं बेटा, एक बीकर लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक बीकर लिया। ठीक, दिस इज द बीकर। अब इस बीकर में मैंने क्या करा, पानी भरा। यहाँ पे मेरा क्या है, ब्रीम पे पानी आ गया। अब मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिया, मैंने एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट लिया। तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं पानी भरे हुए बीकर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालूंगी तो एक सीधी सी बात है उसमें से कुछ पानी बाहर गिरेगा, सीधी सी बात है उसमें से कुछ पानी बाहर गिरेगा। ठीक, ये जो पानी है ये बाहर गिरेगा, स्पिल होगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, इस तरीके से स्पिल होगा। मैं इसे भी कंटेनर में ले लेती हूँ, ये जो पानी बाहर गिरा इसे भी मैंने कंटेनर में ले लिया। तो ये जो बेटा पानी बाहर गिरा इसको मैं क्या बोलती हूँ, फ्लूइड डिस्प्लेस। क्या बोलती हूँ, ये जो पानी है, ये वाला जो पानी है, दिस इज द, इसको बोलते हैं फ्लूइड डिस्प्लेस। ठीक है, दिस इज फ्लूइड डिस्प्लेस। अब जो बेटा ये पानी बाहर गिरा है ये कितना होगा, ये आप ये समझ लीजिए बेटा, ये आपका जितना बायन फोर्स यहाँ से लगा होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बायन फोर्स लगा होगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। यानी कि बायन फोर्स किसके बराबर होगा, फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होगा। जितना बायन फोर्स उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। यहाँ तक समझ में आई आपको बात, पहली चीज। दूसरी समझने वाली बात क्या है बेटा, जब हमारा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ये पानी में जाता है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बायन फोर्स लगता है नीचे से। तो सीधी सी बात है बेटा, बायन फोर्स लगने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा हल्का महसूस करता है।
ठीक है। तो जब ये पानी के अंदर जाता है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है वो कैसे देखेंगे? इस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, टोटल वेट माइनस जितना उस पर बाइंड फोर्स लगा, उससे हमें ये पता चलेगा इस ऑब्जेक्ट का बेटा पानी के अंदर वेट कितना रहा होगा या फ्लूइड के अंदर कितना वेट रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक 6 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका 6 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसे पानी में घेरा गया। जब इसे बेटा पानी में घेरा गया तो इस पे 2 kg का बायएंड फोर्स लगा। 2 kg का बायएंड फोर्स लगा। अभी मैंने बताया जितना बायएंड फोर्स उतना ही हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस, यानी कि जो इससे पानी बाहर निकला होगा वो भी कितना रहा होगा, 2 kg रहा होगा। ठीक, अब देखिए, जब इसको मैंने बेटा पानी में डाला, जब ये हवा में था तब इसका वेट क्या था, 6 kg था। अब जब मैंने इसे पानी में डाला और स्प्रिंग बैलेंस से इसका वेट चेक किया तो मेरा वेट कितना आया, 4 आया। क्यों आया? क्योंकि टोटल वेट कितना था, 6, 2 kg का बाइंड फोर्स लगा, तो अब इसका बेटा नेट वेट कितना हो गया, 4 kg हो गया। इस तरीके से हम नेट वेट निकालते हैं। ठीक, अब बात आती है, अच्छा दूसरी चीज, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब हमारा वेट 6 kg का था, जब वेट हमारा 6 kg का था तो फिर फ्लूइड डिस्प्लेस 2 kg क्यों हुआ? जब वेट हमारा 6 kg का था तो फ्लूइड डिस्प्लेस 2 kg का क्यों हुआ? क्योंकि बेटा वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक बेटा, हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस वेट पे डिपेंड नहीं करता बल्कि किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे। जो फ्लूइड डिस्प्लेस है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे। क्योंकि अगर बेटा सोचिए, अगर वो वेट पे डिपेंड करता तो क्या कोई भी शिप आपकी समुद्र में तैर पाती? सोचिए, क्योंकि शिप तो बहुत भारी होती है ना। ठीक है, शिप बहुत भारी होती है, तो अगर वेट पे डिपेंड करता कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वेट पे डिपेंड करता तो क्या मेरी जो शिप है वो तैर पाती? नहीं तैर पाती, क्योंकि वो बहुत भारी होती है। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वॉल्यूम पे। ठीक है, अब इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है वो समझिए। देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि मेरा फ्लूइड डिस्प्लेस, यदि मेरा फ्लूइड डिस्प्लेस आपका ऑब्जेक्ट वेट से ज़्यादा है, अगर मेरा फ्लूइड डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जैसे कि शिप क्या करती है, अपना वॉल्यूम जो है, उसका जो फ्लूइड डिस्प्लेस का वॉल्यूम है वो उसके अपने वेट से इतना ज़्यादा होता है कि वो आपका पानी में तैर पाती है। यदि मेरा फ्लूइड डिस्प्लेस आपका वेट से कम है, ठीक है, फ्लूइड डिस्प्लेस अगर मेरा वेट से कम है तो ऑब्जेक्ट बेटा क्या करेगा, सिंक करेगा। जैसे कि मान लीजिए कॉइन, आप बेटा कॉइन को एक मग्गे में डालो, एक बाल्टी में डालो या पूरे के पूरे समुद्र में डालो, आपका कॉइन हमेशा डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया जाता है कॉइन के द्वारा वो कंपैरेटिवली कम होता है, किससे, उसके वेट से, कॉइन के वेट से। यहाँ तक समझ में आया? तो इसमें हमने 2-3 कंसेप्ट पढ़े। पहला पढ़ा कि आपका जो बाइंड फोर्स लगता है उतना ही हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस होता है। अगर फ्लूइड डिस्प्लेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो वो फ्लोट करता है, अगर फ्लूइड डिस्प्लेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है तो सिंक करता है। हमारा जो फ्लूइड डिस्प्लेस है बेटा वो वेट पे नहीं बल्कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। किस पे? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे वो डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं नीचे से बाइंड फोर्स लगता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो वेट है पानी में जाने के बाद कम हो जाता है। नेट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट का वेट माइनस बाइंड फोर्स, उससे हमें क्या मिलेगा, नेट वेट मिलेगा। किसका? आपका ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। अभी मैंने बताया बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपका सबमर्ज्ड हुआ है वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम क्या होता है,
जितना स्पेस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई करा, जबकि वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, दैट इज द वेट। वॉल्यूम क्या है, इस ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स बेटर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द बायंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट्स इन। जब बेटा बायंड फोर्स जो होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो बायंड फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में लगता है। तो बेटा अभी मैंने बताया था, दिस इज द बीकर एंड दिस इज द वाटर। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है तो बायंड फोर्स क्या करता है, उसे ऊपर की तरफ क्या करता है, धकेलता है। तो बायंड फोर्स हमारा कौन सी डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। ये क्या कहते हैं, इस तरीके से बेटा मेरे पास एक बीकर है, दिस इज द लिक्विड। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ये कहते हैं आधा ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर है, आधा ऑब्जेक्ट पानी के बाहर है। व्हाट इज द बायंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो बेटा इस पे बायंड फोर्स कितना लगेगा, मैंने बताया था अगर बायंड फोर्स हमारा क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे देखते हैं बेटा, अगर मेरा बायंड फोर्स ज़्यादा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ बिल्कुल फ्लोट करेगा। बायंड फोर्स अगर मेरा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो बेटा वो मिड में कहीं रहेगा। और अगर मेरा बायंड फोर्स कम है किससे, वेट से, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या करेगा, सिंक करेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिड में है कहीं, तो बायंड फोर्स उस पर कितना लगा होगा, इक्वल टू इट्स वेट। जितना उसका वेट होगा बेटा उतना लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल इज गिवन बिलो। एक टेबल दे रखी है बेटा, सब्सटेंसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटीज। ये कुछ सब्सटेंस है और उनकी डेंसिटीज दे रखी है। ये कहते हैं व्हाट वुड हैपन इफ द कॉपर कॉइन इज ड्रॉप्ड इन अ ग्लास फिल्ड विथ मरकरी एंड कॉर्न ऑयल। इसमें मान लेते हैं बेटा मरकरी है और इसमें मान लेते हैं क्या है, कॉर्न ऑयल। ठीक, दोनों चीजें मान ली, इसमें मरकरी मान लेते हैं, इसमें कॉर्न ऑयल। ड्रॉप कौन सा कॉइन कर रहे हैं, कॉपर कॉइन, यानी कि 8960। अब मुझे ये बताइए बेटा, मरकरी की डेंसिटी, यहाँ पे हमें चेक क्या करनी पड़ेगी, डेंसिटी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगा या तैरेगा ये हमें क्या बताएगा बेटा, डेंसिटी, जब तक कि हमारे को उसकी आपका क्या ना बता रखा हो, वॉल्यूम के बारे में ना डिस्कस किया हुआ हो, तो हम डेंसिटी से चेक करेंगे। मुझे ये बताइए बेटा, मरकरी की डेंसिटी कितनी है, 13550। मरकरी की डेंसिटी कितनी है, 13550। ठीक है, कॉइन किसका है, कॉपर का, कॉपर का कॉइन है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है, 8960। अब मुझे बताइए कि लिक्विड क्या है, मरकरी। तो क्या बेटा मरकरी की डेंसिटी आपकी कॉपर की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। मरकरी की डेंसिटी कॉपर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट, भाई लिक्विड हमारा डेंस है, कॉपर कॉइन हमारा क्या है, लेस डेंस है, तो कॉइन क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, ये हल्का है ना बेटा, कॉइन कॉइन हल्का है, कॉपर कॉइन हल्का है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब अगर हमने इसी कॉइन को बेटा कॉर्न ऑयल में डाला, कॉर्न ऑयल की डेंसिटी कितनी है, 900। तो इस केस में बेटा कॉर्न ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है, किससे, कॉपर की डेंसिटी से। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक, यानी कि डूब जाएगा। इसमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और इसमें क्या करेगा बेटा, सिंक करेगा, डूब जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा, फ्लोट ओवर मरकरी बट सिंक इन कॉर्न ऑयल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है बेटा 25 सेंटीमीटर क्यूब, वेट दे रखा है 30 ग्राम। अब हमें बताना है कि जो बॉल है वो पानी में सिंक करेगी या फ्लोट। हमें पता है बेटा वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1।
अब हमारे पास बॉल की डेंसिटी नहीं है, हमारे पास क्या है, बॉल की डेंसिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास बॉल का मास और वॉल्यूम है, तो क्या मैं डेंसिटी नहीं निकाल सकती? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है और वॉल्यूम क्या है बेटा, 25। तो देख के पता चल रहा है बेटा हमारी जो डेंसिटी होगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कि बॉल की जो डेंसिटी है, बॉल की जो डेंसिटी है हमारी फ्लूइड की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। क्या करेगा, सिंक, यानी कि डूब जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फ्लूइड्स। ये कहते हैं कि डिफरेंट फ्लूइड। देखिए बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको एक ही ऑब्जेक्ट है जिसे अलग अलग फ्लूइड में इन्होंने डुबोया है, ठीक है, और हमें बता रखा है कि हवा में जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना है। अब हमें बताना है स्टेटमेंट इसमें से कौन सा सही होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अभी तक हम इतनी देर से क्या डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द बीकर एंड दिस इज द फ्लूइड। मेरा ये ऑब्जेक्ट हवा में कितने किलो का है, 15 न्यूटन का है, 150 न्यूटन का है, ठीक। हमने क्या बात करी थी, ये जो ऑब्जेक्ट है पानी में जाने के बाद या लिक्विड में जाने के बाद इसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। पहले केस में आपका क्या हुआ, 100 न्यूटन हुआ। मैंने आपको बताया था बेटा कितना कम होता है, जितना नीचे से बाइंड फोर्स लग रहा होता है उतना ही कम होता है। पहले 150 था, अब 100 रह गया इसका वेट फ्लूइड में। तो बेटा यहाँ पे कितना फोर्स लगा होगा, कितना बाइंड फोर्स लगा होगा, सीधी सी बात है बेटा 50 न्यूटन का बाइंड फोर्स लगा होगा। दूसरा बीकर लिया, ठीक है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट हमारा पानी में गया। अब की बार बेटा पानी में पहले 150 था, अब की बार जो ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर इसका जो वेट है बेटा 95 न्यूटन रह गया। तो बेटा यहाँ पे कितना बाइंड फोर्स लगा होगा, 150 माइनस 95 कितना हुआ बेटा, 55 न्यूटन का। कितना लगा, 55 न्यूटन का हमारा आपका फोर्स लगा। अब ये कहते हैं बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो लिक्विड जितना डेंसर होगा वो उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा, ये बात हमने पढ़ी थी। जो लिक्विड जितना ज़्यादा डेंसर होगा, जितना डेंस होगा उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स होगा। तो मुझे बताइए दोनों में से बेटा बाइंड फोर्स किसका ज़्यादा है, इस वाले का ज़्यादा है। अगर इस वाले का बाइंड फोर्स ज़्यादा है तो डेंसिटी भी क्या होगी बेटा, इस वाले की ज़्यादा रही होगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ये कहते हैं बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड बी इज ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड ए। ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा, बी पे जो आपका बाइंड फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है किससे, ए से। बी पे कितना लग रहा है, 55 न्यूटन, और जो बेटा आपका यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 50 न्यूटन। तो ये बात भी सही है। अभी कहते हैं एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बेटा आपका जो भी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा बेटा ये वाला, हमने अभी एक बात करी थी लिक्विड बी की डेंसिटी हमारी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तैर रहा है तो सीधी सी बात है उसकी जो डेंसिटी होगी बेटा इससे तो कम ही होगी ना, लिक्विड ए से तो डेंसिटी कम ही होगी तभी तैर रहा होगा। जब लिक्विड ए से डेंसिटी कम है तो बेटा सीधी सी बात है वो लिक्विड बी की उसकी डेंसिटी लिक्विड बी से भी तो कम ही होगी, क्योंकि ये तो इससे भी ज़्यादा डेंस है ना भाई, लिक्विड बी हमारा लिक्विड ए से भी ज़्यादा डेंस है। तो अगर मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारा ए में तैर रहा है तो बेटा वो बी में भी तो तैरेगा ही, ठीक है। तो बेटा ये ऑप्शन भी सही है, ये नहीं कि हमारी तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एक्स सिंक्स इन लिक्विड पी। अब बेटा मैंने आपके पी क्यू आर ये 3 बीकर मान लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। ये कहते हैं एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इन लिक्विड पी, एक ऑब्जेक्ट है जो मेरा पी में तो डूब गया, ठीक, एंड क्यू में भी डूब गया, डूबो दो जी, सेम ऑब्जेक्ट हमारा क्यू में भी डूब, बट फ्लोट्स इन लिक्विड आर,
लेकिन लिक्विड आर में आपका क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, लिक्विड आर में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ पी। ये जो ऑब्जेक्ट एक्स है, इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पी से ज़्यादा रही होगी, बिल्कुल रही होगी बेटा, तभी तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, डूब गया। तो ये तो सही लग रहा है। डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर, सही बात है बेटा, एक्स की डेंसिटी आर से तो कम है, तभी तो फ्लोट कर रहा है। डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर, पी की डेंसिटी आर की डेंसिटी के बराबर होगी। अगर बेटा मुझे ये बताइए पी की डेंसिटी आर की डेंसिटी के बराबर होती तो ऑब्जेक्ट या तो दोनों में सिंक करता या दोनों में फ्लोट करता, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक में सिंक कर रहा है और एक में फ्लोट कर रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, इसकी डेंसिटी अलग रही होगी और इसकी डेंसिटी अलग रही होगी, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। तो अब हमारे पास बचा बेटा 3 ऑप्शन चूज करने हैं, डी भी है। तो अब देखते हैं जिसमें सी ना आ रहा हो, तो बेटा ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर। अभी क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो पानी में तैर रहा है, कितना, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि 1/4 हिस्सा बाहर है और 3/4 हिस्सा उसका अंदर है, यानी कि ज्यादा पार्ट क्या है बेटा, अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या बात सही होगी। द बायन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बायन फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा या बायन फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट के वेट से कम होगा या बायन फोर्स ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो बेटा सीधी सी बात है कि आपका क्या है, यहाँ पे बाइंड फोर्स क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम रहा होगा, तभी तो आपका बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ज़्यादा है। ये याद रखिएगा, अगर आपका नीचे की तरफ ज़्यादा है, देखिए बाइंड फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स होगा। ठीक, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट बीच में होता, लाइक हाफ हाफ होता, तो मेरा इक्वल होता वेट के। अब क्या है, अगर ये पूरा तैर रहा होता ऊपर तो मेरा ग्रेटर होता। अब क्या, इसका कुछ हिस्सा ऊपर है कुछ हिस्सा नीचे है, लेकिन नीचे जो हिस्सा है वो क्या है, ज्यादा है, ऊपर कम है। तो सीधी सी बात है बेटा, नीचे से बाइंड फोर्स आपका क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के वेट से, तभी वो इस तरीके से है। अब ये तो हम कह ही नहीं सकते कि बाइंड फोर्स काम नहीं कर रहा, अगर बाइंड फोर्स नहीं काम कर रहा होता तो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा बेटा डूब गया होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस बेटा एक और क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 इन 3 लिक्विड PQR। ठीक है, इन्होंने बोला है एक ऑब्जेक्ट है जिसको इन्होंने 3 लिक्विड में रखा PQR, फर्स्ट लिक्विड, सेकेंड लिक्विड, ठीक है, PQR। एक ऑब्जेक्ट को हमने तीनों में रखा, तीनों की डेंसिटीज अलग हैं। ठीक है, ये कहते हैं इन लिक्विड पी ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, पी में क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डूब गया। इन लिक्विड क्यू ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1/4 ऑफ पार्ट इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, ये कहते हैं कि यहाँ पे तैर तो रहा है लेकिन इसका बाहरी हिस्सा, यानी कि ये 3/4 तो बाहर है और 1/4 अंदर है लिक्विड के। इन लिक्विड आर ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1, और यहाँ पे आर में क्या हुआ, आपका जो यहाँ पे है ये, यानी कि हाफ ऊपर है और हाफ आपका लिक्विड के अंदर है। तो ये पूछते हैं हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है डेंसिटीज, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे कम किस में डेंसिटी होगी। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर इसमें सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम बाइंड फोर्स कहाँ लगा हुआ है, सबसे कम बेटा मेरा फोर्स लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपका पी में। ठीक है, सबसे कम किस में है, पी में। अब देखिए
यहाँ पे बेटा अगर आप देखो यहाँ पे क्यू और आर के अंदर, आर क्यू के अंदर बेटा ज़्यादा हिस्सा बाहर लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे बाइंड फोर्स ज़्यादा रहा होगा और यहाँ पे बाइंड फोर्स कम रहा होगा। तो इसलिए पहले पी, फिर आर और फिर क्या आएगा क्यू। जितना ऊपर की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब उसके ऊपर बाइंड फोर्स उतना ही ज़्यादा लग रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज बट सेम साइज। अब देखिए यहाँ पे एक बात बोल दी कि ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, सेम है। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे डेंसिटी भी बोल दिया। लेकिन बेटा जब हमारे को बात साइज की दी गई जाए ना, तो एक बात याद रखिएगा, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। हम जो डिसीजन लेंगे वो वॉल्यूम के बेस पर लेंगे, उसकी शेप, उसके स्पेस के बेस पे लेंगे। आर पुट इन लिक्विड, लिक्विड में रखा। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर बाय एंड फोर्स, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बाय एंड फोर्स। मेरा बाय एंड फोर्स के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। अभी क्या बताओ, असेंडिंग ऑर्डर है, ए इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड। सीधी सी बात है बेटा, ए कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो गया तो ए में क्या रहेगा बेटा, सबसे कम रहा होगा। बी में 1/4 ऑफ वॉल्यूम इज इनसाइड, यानी कि 3/4 हमारा बाहर है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, इस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्ट्स आपका अलग अलग कर दिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे बेटा आपका वेट वगैरह चेक करने का यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, और लास्ट 2-3 साल से देखने को मिल ही रहा है। तो देख लीजिए कैसे करते हैं। मैंने जैसे बेटा आपको समझाया था बिल्कुल वैसे ही करना है। एक ऑब्जेक्ट ए है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, ये कहते हैं ऑब्जेक्ट का एयर में, ऑब्जेक्ट का वेट एयर में कितना होगा, एक्स। अब आपको पता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का एयर में वेट कितना होगा, जितना पानी में ऑब्जेक्ट में वेट होगा वाटर के अंदर, प्लस जितना बाय एंड फोर्स लग रहा होगा, ठीक। कितना होगा एयर में, जितना आपका बेटा पानी में होगा और जितना आपका बाय एंड फोर्स लग रहा होगा। पानी में कितना है 55, अब बाय एंड फोर्स कितना लग रहा है 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी 65। और मैंने आपको बताया था बेटा वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होता है, वाटर डिस्प्लेस जितना बाय एंड फोर्स होता है, वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल होता है, बाय एंड फोर्स के बराबर। बाय एंड फोर्स कितना है 10, तो 65 और 10 किस में है, 65 10 65 10, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि बेटा ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, ये कहते हैं अंजना ने 2 ब्लॉक लिए आइडेंटिकल साइज, सेम साइज है, एक एल्युमिनियम का बना हुआ है, दूसरा लेड का। दोनों को पानी में डुबाया एक एक करके, इनमें से कौन सी बात सही रही होगी। तो बेटा देखिए अगर हमारा 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनका साइज सेम है और हम बात कर रहे हैं बाय एंड फोर्स की, तो नो मैटर उसकी डेंसिटी कितनी है, वो पानी जो है बेटा बिल्कुल इक्वल अमाउंट में क्या करेंगी, डिस्प्लेस करेंगी। यानी कि दोनों पे जो बाइंड फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, सेम लगेगा। समझ में आया डिफरेंस। जब भी हम बाइंड फोर्स की बात करेंगे हम शेप की बात करेंगे, हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ना कि डेंसिटी की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिवन मास। अब देखिए मास दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि एक तो 3 लिक्विड्स हैं एक्स वाई जेड, और एक हमने लेना है पानी, जिसका इन्होंने बेटा डेंसिटी भी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने 5-5 ml सब कुछ लिया, हमें बताना है कि सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे कौन सा लिक्विड होगा, फिर कौन सा लिक्विड होगा, फिर कौन सा लिक्विड होगा। कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3, पहले यहाँ एक लिक्विड आएगा, फिर लिक्विड 2, लिक्विड 3 और ऊपर क्या रहेगा लिक्विड 4। अब हमें बताना है कि सबसे नीचे, बॉटम नहीं टॉप से बताना है, सॉरी टॉप से ऊपर सबसे कौन सा होगा, नीचे उसके नीचे उसके नीचे। अब सीधी सी बात है बेटा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे नीचे होगा। अब डेंसिटी कैसे निकाली जाए, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो बेटा इसकी डेंसिटी क्या रहेगी 4, इसकी डेंसिटी कितनी रहेगी 0.8, और इसकी डेंसिटी क्या है 0.2, और पानी की बेटा आपको पता ही है। तो अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है,
एक्स की। तो एक्स क्या रहेगा बेटा, हमें बताना है सबसे टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो सबसे हल्के वाला ऊपर, तो सबसे हल्का क्या है, जेड। नहीं, सबसे हल्का क्या है आपका, 2 मिनट रुकिए, 1 भी तो है बेटा बीच में, ठीक है 1। वाटर का क्या है 1, ठीक है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ओके 0.2 नहीं बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2, इट्स 2, 6/3 इज 2, 8/0.8, ठीक है। तो आप सबसे कम डेंसिटी बेटा किसकी है, सबसे कम अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी किसकी है, वाई की। तो सबसे कम जिसकी है वाई, वाई ऊपर आएगा। फिर उससे ज़्यादा किसकी है, आपकी वाटर की। फिर किसकी है 1 के ऊपर, जेड की। और फिर किसकी है, एक्स की। सो दिस विल बी द सीक्वेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक हैं लीड एल्यूमिनियम जिंक के, सबमर्ज किए गए पानी में, डेंसिटी दी गई है, बाइंड फोर्स पूछा है। देखिए अगर आपसे बाइंड फोर्स पूछा है, चाहे क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसका कोई लेना देना नहीं है। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, यानी कि 1 2 3 सेम बॉक्स है, ठीक है। लाइट एल्यूमिनियम जिंक डजेंट मैटर। बाइंड फोर्स हमारी शेप पे डिपेंड करता है, ना कि उनके घनत्व पे डिपेंड करता है। तो अगर दोनों तीनों की शेप सेम है, तो तीनों जो पानी डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि तीनों पे जो बाइंड फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। क्या लगेगा, इक्वल। तो बेटा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, रूम टेम्परेचर पे बेटा डेंसिटीज दी गई हैं, ठीक। आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन का यूज करके बताना है सही स्टेटमेंट क्या है। ये कहते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि अल्कोहल में फ्लोट करेगा, वो आपका सनफ्लावर ऑयल में फ्लोट करेगा। अब मुझे ये बताओ, अल्कोहल 0.8 और सनफ्लावर ऑयल 0.9, ठीक है। तो 0.8, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो डेंसिटी जो फ्लोट करेगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, आपकी 0.8 से कम होगी। लेट से 0.7। तो बेटा ये अगर मेरा यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा यहाँ पे भी फ्लोट ही करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है। मैं 0.7 मानूँ तो वो भी तो इसमें फ्लोट ही करेगा। ये ऑब्जेक्ट सही है, ये ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्ट फ्लोट इन सनफ्लावर ऑयल विल श्योरली फ्लोट इन फ्रेश वाटर। सनफ्लावर ऑयल में बेटा जो फ्लोट करेगा वो यहाँ पे भी फ्लोट करेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको 0.8 मान लूँ कोई ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ फ्लोट करेगा, तो बेटा यहाँ पे भी तो डेंसिटी कम ही है उसकी, तो यहाँ भी फ्लोट करेगा, तो ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर, पानी में करेगा, इन अल्कोहल। अब देखिए फ्रेश वाटर का क्या है 1, अल्कोहल का क्या है 8। ये कहते हैं जो ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेश वाटर में फ्लोट करेगा। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 0.9 हुई, कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 0.9 हुई, तो बेटा अब ये आपका 1 से तो कम है, तो यहाँ तो आपका फ्लोट करेगा। लेकिन आपका अल्कोहल से तो ज़्यादा है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो गाइज दिस इज ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे साइंस के नोट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज़ फॉर होमवर्क, आप लोग अपने आप